नमस्कार साथियों, भाइयों, मित्रों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य की। आपको बता दूं, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जगह से एम्स गोरखपुर की तरफ से आपका जॉब का नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आपको बता दूं, यहाँ पर टॉप रैंकिंग में आने वाले हॉस्पिटल्स में उनमें से एक हॉस्पिटल एम्स है। इंडिया कंट्री की अगर बात करें तो एम्स हॉस्पिटल्स में जो है, एम्स गोरखपुर 142 लोगों को जॉब दे रहा है, रोजगार दे रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए काफ़ी अलग अलग वैकेंसियाँ, काफ़ी अलग अलग पोस्टों पर एम्स गोरखपुर रिक्रूटमेंट करने वाला है। अब ये जो एम्स गोरखपुर है दोस्तों, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है हॉस्पिटल है। आप समझिए, ये हॉस्पिटल जो है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये इंडिया के अंदर आपको हर राज्य में ये हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। उनमें से ही एक हॉस्पिटल ये है और इसके अंदर 142 लोगों को रिक्रूट कर रहा है ये हॉस्पिटल अपने गोरखपुर ब्रांच के अंदर। अगर बात करें, अगर इंडिया के अंदर गोरखपुर जगह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में, वहां पर ये हॉस्पिटल के अंदर आपकी जॉब लगेगी और ये जॉब पूरे इंडिया भर से फॉर्म भर सकेगा कैंडिडेट। मतलब क्या है दोस्तों, ये तो जॉब है आपकी, इसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, क्या काम करना होगा और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फीस ली जाएगी फॉर्म की, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, एक एक चीज़ दोस्तों आपकी इस जॉब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। हम समझेंगे कि इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी ज़रूरी, सारा कुछ हम यहाँ पे समझेंगे। एम्स गोरखपुर का ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा आपके सामने, इसका लिंक। और इसके अलावा सारे लिंक इस जॉब से जुड़े हुए वीडियो के सही नीचे आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन आपका वीडियो के सही नीचे होता है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे सारे लिंक। थोड़ा नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको, इसमें आप देखते हैं, अगर थोड़ा नीचे जाए हम तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता होगा कैरियर का, इसको हम करियर बोलते हैं। उसके अंदर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन का लिंक, आप एम्स के वेबसाइट से भी देख सकते हैं। हम चलेंगे नोटिफिकेशन की तरफ और इसके बारे में देखते हैं नोटिफिकेशन पे क्या क्या बोला गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर, जो कि कुंड्रा घाट, गोरखपुर के अंदर कुंड्रा घाट जगह पर स्थित है। और इसके अंदर ये जो इसमें बोला गया है, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाला हॉस्पिटल है। रिक्रूटमेंट नोटिस की अगर बात समझे तो ये 28 अक्टूबर का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अगर आप समझेंगे, अगर हम आज डिस्कस कर रहे हैं तो इसको सिर्फ एक दिन ही हुआ है इस नोटिफिकेशन को आए। और इसमें आपका वैकेंसी जो है वो ग्रुप ए बी सी तीनों की है और एप्लीकेशन जो इनवाइट करे जा रहे हैं सारे नॉन फैकल्टी पोस्ट है दोस्तों। आप देख सकते हैं ग्रुप ए बी एंड सी नॉन फैकल्टी वैकेंसीज के ऊपर निकाली गई रिक्रूटमेंट है ये। इसमें आपका हमें हमें इस हॉस्पिटल, मान लीजिए मैं एक हॉस्पिटल की तरफ से अगर बोलूँ तो हमें जो है ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर चाहिए ग्रुप ए में, जिसको हम लेवल 10 का सैलरी देंगे, जो कि आपका होता है 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये तक होता है। इसमें हम 15 लोगों को ये पोस्ट पर जॉब देंगे और 57 लोगों को जो हम जॉब देने वाले हैं वो हम देने वाले हैं स्टाफ नर्स की, जो कि ग्रेड 1 का रहेगा, ग्रुप बी में पोस्ट आता है ये। और इसका सैलरी हम 47,600 रुपये से लेके 1,51,100 रुपये तक देंगे। और आप इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी की बात करें तो 57 लोगों को देंगे। मेडिकल स्टाफ वर्कर के लिए 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक दिया जाएगा। सिर्फ एक ही को लिया जाएगा इसके लिए। असिस्टेंट एनएस के लिए हम देख रहे हैं, इसमें आपका सैलरी और वैकेंसी आप देख लेंगे। तो ये दोस्तों इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये तरह की सैलरी दी जाएगी इसमें। और इसमें सैलरी भी दी है, वैकेंसियाँ भी दी गई हैं, आप देख सकते हैं। स्टोर कीपर, हॉस्टल वार्डन, पीए टू प्रिंसिपल और
लैब टेक्नीशियन, स्टीनोग्राफर और कैशियर जैसे वैकेंसी है यहाँ पर आपको सारे दिख जाएंगे। टोटल 16 तरह के पोस्ट हैं। वैकेंसियाँ 142 हैं, 142। और इसमें अगर बात करें पे लेवल की तो आपका ट्यूटर में आपको बता दिया था मैंने सैलरी। अगर आपको ट्यूटर पे अप्लाई करना है तो आपको बीएससी नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और या फिर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स या फिर मिडवाइफ के अंदर विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा के अंदर। दूसरा एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। इस फील्ड के अंदर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। डिज़ायरेबल में बात करें तो मास्टर ऑफ नर्सिंग डिग्री जो होगी वो, और रजिस्टर्ड नर्स हमारा डिज़ायरेबल होता है। आपने अगर मास्टर भी करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के ट्रेनिंग के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ। और पीएचडी वाले भी अप्लाई करेंगे, कर सकेंगे। दूसरा मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। 50 ईयर, 50 साल के होने तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। यूआर के लिए 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1 और 2 है। डिसेबिलिटी वालों की 1 वैकेंसी है जिसके अंदर वो ओए और OLHH और लॉ विजन वाले आएंगे। इस वाले पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। एक कंप्यूटर आपको स्क्रीन, एक डिवाइस प्रोवाइड कराया जाएगा मॉनिटर जैसा, कंप्यूटर जैसा, उसमें आपको आपका एग्जाम लिया जाएगा और उसके बिहाफ पर आपको यहाँ पर जॉब दी जाएगी। दूसरा यहाँ पर स्टाफ नर्स की अगर देखें तो स्टाफ नर्स में आपका सैलरी आपका लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग पास होना जरूरी है, 4 साल का कोर्स होना चाहिए वो जो पास है आप, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट या उसके बराबर का बीएससी नर्सिंग अगर आपने कराया और 2 साल का कोर्स भी कराया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अलग कंडीशंस हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका स्टाफ नर्स के अंदर, और जो कि आपने कम से कम ऐसे हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूट में काम करा हो जाओ जो कि कम से कम 100 बेड वाला रहा हो। 100 से ज़्यादा बेड वाला हो सकता है, 100 मिनिमम होने चाहिए उस हॉस्पिटल में। तो ये, और डिज़ायरेबल इसमें ये रहेगा आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन, स्पेयर्ड सीट और प्रेजेंटेशन पीपीटी जैसी चीज़ें आनी चाहिए इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। बिटवीन 21 से 35 वाला अप्लाई करेगा। 57 वैकेंसी कैटेगरी वाइज आप समझ लेंगे। इस तरीके से आपको ये सारे पोस्टों को समझना है अपने हिसाब से। हम चलते हैं आगे। अब डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर। कॉल लेटर होगा आपका एडमिट कार्ड एग्जाम से हफ्ते 10 दिन पहले आ रहा होगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपको एग्जाम कहाँ देने जाना है, किस समय देने जाना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको अपना आईडी प्रूफ दिखाना होगा और एक अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा जब आपका एंट्री हो रहा होगा एग्जाम सेंटर में। नोट में कुछ पॉइंट है, आप नोट में पॉइंट रीड करना। सेंटर क्लॉज की बात करें तो गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली एनसीआर के जगहों पे इसका सेंटर रहेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आपको इन तीनों में से किसी एक जगह को चुनना है, चूज़ करना है अपने एग्ज़ाम देने के लिए। अगर कोई डिसेबिलिटी वाला स्क्राइब को यूज़ करना चाह रहा है, स्क्राइब मतलब वो चाह रहा है कि कोई दूसरा पर्सन उसका एग्ज़ाम लिखे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो स्क्राइब को यूज़ करेगा। तो उसके लिए गाइडलाइन जो लिखे गए हैं वो आप यहाँ से रीड कर लेना। गाइडलाइन होते हैं कि डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट खुद एग्ज़ाम नहीं कर रहा है, वो दूसरे से करवा रहा है किसी से, क्योंकि वो फिजिकल लिमिटेशन के कारण, तो वो ये सब फॉलो करेगा, अपने खुद के कोस्ट पर अरेंज करेगा वो स्क्राइब को। ये सारे पॉइंट आपके हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपका जो है पेनल्टी रहेगा रॉन्ग आंसर का। जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा उसका 1/4 पार्ट मार्क्स का काटा जाएगा। सपोज मानिए कोई क्वेश्चन 1 मार्क का आया है पेपर में, तो 1/4 यानी 0.25 मार्क्स उसके रॉन्ग पर काट लेंगे आपके कंप्यूटर एग्जाम में। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको हर क्वेश्चन के अंदर, उसमें से एक करेक्ट होगा। एमसीक्यू के बेस पर एग्जाम रहेगा और एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अप्लाई करने के लिए आपको एम्स गोरखपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दिया गया है, वहाँ से जाइए, नहीं तो आप वीडियो के नीचे नीचे से जाइए और अप्लाई कर दीजिए।
इसमें आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर, अपने नाम, जेंडर और कुछ कॉमन से डिटेल्स डालकर आप रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन के बाद अपना पासवर्ड बनाइए, लॉगिन करिए, फॉर्म भरिए। फॉर्म में फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, आईडी, मार्कशीट्स जैसे चीज़ें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे चीज़ें अप्लाई फॉर्म में सबमिट कर दीजिए। उसके बाद एंड में फ़ीस पेमेंट करिए और इस तरीके से आपका ये फॉर्म सबमिट हो रहा होगा। दूसरा बात करें फॉर्म के डेट्स की, तो फॉर्म के डेट्स ऐसे हैं कि आपको 21 नवंबर तक फॉर्म भरना होगा। 21 नवंबर लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 21 नवंबर, यानी आप समझ सकते हैं अभी भी आपके पास पूरे पूरे 3 वीक्स कंप्लीटेड पड़े हुए हैं, आप उसमें अप्लाई फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट बताए गए हैं, आपको यही फॉलो करने होंगे सारे, ये जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे आपको बताया गया आप कैसे अप्लाई करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग सारे पॉइंट है। फॉर्म के फीस की बात करते हैं दोस्तों, 1770 रुपये हर पोस्ट के लिए जाएंगे आपको, और प्लस जीएसटी। आप देखिए 1500 फॉर्म के पैसे हैं और जीएसटी आपका जो है ऊपर से वो है 270 रुपये भाई जीएसटी लिया जा रहा है आपका। 18% जीएसटी रहेगा डायरेक्ट। आप देखते हैं अगर 1000 रुपये में 180 रुपये हो जाता है और 500 रुपये में 90 रुपये हो जाता है, तो 270 रुपये आपका ये जीएसटी हो जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति वाले लोग यहाँ पर जीएसटी के साथ 1416 रुपये भरेंगे, यानी कि 1416 रुपये भर देंगे। डिसेबिलिटी वाले फीस नहीं भरेंगे। फीस जमा होने के बाद वापस नहीं आएगी, फीस ध्यान से भरनी है। अगर आपको जॉब लेनी हो तो आप फीस भर देना। ऑनलाइन पेमेंट में आपका पास रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो और क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड और बहुत सारे सुविधाएं जैसे आपको मिलती हैं। पेटीएम होता है, गूगल पे होता है, यूपीआई होता है, क्यूआर कोड स्कैनिंग होती है, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शन आज के समय पर हैं, आप कर सकेंगे पेमेंट आसानी से। फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना होगा फॉर्म के बाद, जिससे कि आपको ये चीज़ें आगे दिखानी पड़ेंगी, तो इस वजह से आप प्रिंट ले लेंगे फॉर्म का। ये नोट में कुछ पॉइंट दिए गए, इसको आप रीड कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट, कैसे आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट वो बताया गया है। जनरल कंडीशंस है, एप्लीकेशन प्रोसेस दिखाया गया है क्या है। कट ऑफ यहाँ पे बोला गया है। आपकी अगर एज की बात कर ले, क्वालिफिकेशन की बात कर ले, तो वो आपकी 21 नवंबर की डेट से देखी जाएगी, क्योंकि वो फॉर्म का लास्ट डेट है। उस डेट पर आपकी जो एज है वो यहाँ से देख ली जाएगी। अब मान लीजिए वो लोग जो आज के समय पे कहीं ना किसी सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में या फिर ऑटोनोमस बॉडी इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, रोजगार पे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पर एनओसी फिल सबमिट कर देंगे फॉर्म के साथ, जो कि जिससे कि आपको ये जॉब मिल सके। एनओसी होता है आप जहाँ काम कर रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इस जॉब पे अप्लाई करें। बात कर लें, यहाँ पे एक पॉइंट है भाई, ये जॉब की अगर बात करें दोस्तों, ये सारी पोस्ट जो आपको बताई है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, परमानेंट जॉब है, एक रेगुलर में परमानेंट जॉब रहेगी आपकी। 5 साल अनुसूचित जाति जनजाति से, ओबीसी से 3 साल, डिसेबिलिटी वालों से 10 साल एक्स्ट्रा एज उनको दिए जा रहे हैं अपने अपर एज में। जो आपने एज देखे अपने अलग अलग पोस्ट वाइज, उसमें जो अपर एज होगा वो आपका ये रहने वाला है। जैसे एक हमने जो सबसे पहले ट्यूटर में बात करी थी, 50 एज मैक्सिमम अप्लाई करने की थी। अगर वो कैंडिडेट डिसेबिलिटी में आ रहा है तो 60 तक फॉर्म भर पाएगा। और डिसेबिलिटी के अलावा उसको वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में भी है तो उसको वहाँ से उसके भी फ़ायदे मिलेंगे।
ये बाकी इंफॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास जो भी ग्रेजुएशन है ना, मार्कशीट्स, डिग्री है, वो ऑल इंडिया लेवल की हो। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर है, जो कि AICTE या फिर UGC से अप्रूव्ड होगा, रिकोगनाइज्ड होगा, तभी वो एप्लीकेबल माना जाएगा। उसके बिना आपका नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा मार्कशीट को। या फिर आपने अगर प्राइवेट से भी किया है तो भी वो अप्रूव्ड होना चाहिए। आपको कोई जाने आने का खर्चा नहीं मिलेगा इस एग्ज़ाम को अपीयर होने के लिए। आप खुद के बिहाफ पर जाएंगे, अपने खुद के खर्चे पर जाएंगे इसके एग्ज़ाम में अपीयर होने। CBT रिजल्ट के बाद DV होगा, DV डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद यहाँ पर जॉब दी जाएगी। इंटरव्यू जो लेगी वो आपकी स्टैंडिंग सिलेक्शन कमेटी लेगी इंस्टीट्यूट की, जो कि ट्यूटर की पोस्ट के लिए लेने वाली है। कुछ ही पोस्टों पर इंटरव्यू है, सब पे नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस हो गए दोस्तों। अगर आप देखते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अब यहाँ पर ना आपको सिलेबस बता रहे हैं क्या सिलेबस है, ना टॉपिक्स बता रहे हैं, ना उसका पैटर्न बता रहे हैं। तो अब मैं अगर देखूँ यहाँ पर तो आपका 11 नवंबर तक फॉर्म है, उसके बाद ही इसमें आपका सिलेबस रिलीज़ करा जाएगा, जो कि आप समझ सकते हैं कि नवंबर एंड तक आपका इसका आएगा। इसका सिलेबस दोस्तों आएगा नवंबर एंड तक। इस जॉब का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो नवंबर में आएगा। हाँ, मिड या फिर एंड तक आएगा, क्योंकि फॉर्म पहले भराए जाएंगे, उसके बाद आपको सिलेबस देके एग्ज़ाम कराया जाएगा। कंप्यूटर में एग्ज़ाम लेंगे और इंडिया भर से, आप हरियाणा से, झारखंड से, मेघालय, मणिपुर से, आप कहीं से भी दोस्तों इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकेंगे इस जॉब पर। ये बिल्कुल, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं से भी फॉर्म भरिए इंडिया में। आप सभी के लिए ये जॉब है, आप अप्लाई करिए इस पर और अपने जॉब को इसको ले लीजिए। सारे पॉइंट कवर हो गए। हम चलते हैं अप्लाई करने की तरफ। जैसे आप देखते हैं, ये अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ आना है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ से अपने डिटेल्स भरते हुए आगे बढ़ना होगा। सारे प्रोसेस, फ़ोटो, साइन और इस तरीके से सारे पेमेंट तक आपको जाना है और सबमिट कर देना है फॉर्म को। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 142 लोगों को जॉब दे रही है गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल के अंदर। काफ़ी सही सैलरी पर दे रही है। एक्सपीरियंस और बाकी सारे पॉइंट आपको बता दिए मैंने। जो भी लोग एप्लीकेबल होते हैं, फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, इसमें आप अपीयर हो जाइए, अप्लाई कर दीजिए, इस जॉब को ले लीजिए। कोई भी डाउट रह जाए कमेंट में बताएं। कमेंट के बॉक्स में आपको डाउट सेक्शन रहता है, मतलब कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका डाउट होता है। दूसरा, इसको पूरे इंडिया में शेयर करिए ये, क्योंकि इंडिया भर के लिए लोगों के लिए जॉब रहेगी ये। इंडिया में आप अगर दिल्ली से, उत्तराखंड से, किसी भी जगह से होंगे तो आप सभी के लिए ये जॉब होगी। ये पॉइंट बार बार इसलिए कहता हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि जो ऑल इंडिया जॉब होती है ना, वो मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऑल इंडिया में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है कि दूसरे राज्य में भी हमें जॉब मिल पा रही है, दूसरे राज्य में भी हमें रोजगार मिल रहा है। सारे पॉइंट यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं दोस्तों। मिलेंगे आपसे दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।